हेलो स्टूडेंट्स, आज हम होम साइंस में देखेंगे जो चैप्टर नंबर आपका 3 है। उसमें टॉपिक आज लेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का पूरा फिगर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि पाचन क्या है। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि कार्य करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमको जो है भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन हम लोग भोजन करते हैं तो क्या सीधे ये भोजन से हमें ऊर्जा मिल जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये भोजन जो है पहले पचेगा, ठीक है, फिर इनसे जो है न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व मिलेंगे हमको। ठीक है, इन्हीं पोषक तत्व जो है, ये पोषक तत्व जो है वो ब्लड में मिल करके जो है हमारे कोशिकाओं में पहुँचेंगे और कोशिकाओं से ऊर्जा उत्पन्न होगी और फिर हमारा बॉडी यानी हमारा शरीर या हमारे अंग कार्य करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, तो आपको बता दें यानी कि मुख से लेकर के गुदाद्वार तक, ठीक है, मुख से लेकर के गुदाद्वार तक के ये हमारा पाचन सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पूरा पाचन तंत्र जो है मुख से लगा करके गुदाद्वार यानी रेक्टम तक जो है ये फैला हुआ। ठीक है, तो पाचन क्रिया में जितने भी अंग हमारे भाग लेते हैं वो सारे जो हैं पाचन अंग कहलाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है पाचन अंग। एक पहले तो हम बात करेंगे पाचन तंत्र की कि शरीर के जो अंग भोजन पचाने में कामभोज्य तत्वों को रक्त में मिलाने तथा प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने में सहायक होते हैं, उन्हें पाचन अंग कहते हैं। ठीक है, और यही पाचन अंग मिल करके जो है एक प्रकार से एक समूह बना लेते हैं और यही समूह जो है इनका तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये बात हुई। अब इसमें देखिए पाचन तंत्र में मुख से लगाकर गुदाद्वार तक जितना भी सिस्टम फैला है उनके जो है यहाँ पे अंग निम्नवत दिए गए। जैसे आपको बता दें, ये मुख के बाद जो है हमारी ग्रासनाल, फिर ग्रासनली हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा आमाशय होगा, फिर उसके बाद जो हमारी ग्रहणी होगी। ठीक है, फिर ग्रहणी से ही अग्न्याशय पैंक्रियाज यहाँ पे सेट है, जुड़ा है। फिर उसके बाद हमारी छोटी आंत, फिर हमारी बड़ी आंत आती है। बड़ी आंत के बाद हमारा ये भाग जो है, बड़ी आंत का जो लास्ट वाला भाग हमारा रेक्टम यानी कि मलाशय होता है। इससे जो है अवशेष या अपचित जितने भी अवशेष बचते हैं भोजन में वो सारे बाहर त्याग दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हुआ आपका पाचन तंत्र। ठीक है, तो इस पाचन तंत्र में हम आज केवल इन मुख्य अंगों के बारे में बेसिक से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी फिर इनके अंगों के बारे में जो हम बारी बारी से इनका विधिवत चित्र बना करके इनका विधिवत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मुख की। ठीक है, क्योंकि पाचन जो है हमारा मुख से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, देखिए कैसे प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले जो हम पाचन तंत्र के मुख्य अंगों की बात करेंगे, फिर उनका हम कार्य की बात करेंगे। ठीक है, जैसे पहला है मुख। जैसे सभी लोग जानते हैं ग्रहण, जो भोजन ग्रहण करते हैं मुख से ही प्रारंभ होता है। तो जैसे आपसे पूछा जाए इसको डिफ़ाइन करिए, तो आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे ना, तो थोड़ा सा जटिल हो जाता है डिफ़ाइन करना। तो आपको हम बता दें कि इसको किस तरह से आप इसको एक परिभाषा में बांध सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे एक परिभाषा हम देंगे आपको, ठीक है, उस हिसाब से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे नसिका के नीचे है ना, नसिका के नीचे 2 ओंठों से घिरी हुई गड्ढे नुमा संरचना जो है वो मुख कहलाती है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार, यानी नसिका के नीचे 2 ओंठों से घिरी हुई गड्ढे नुमा जो संरचना होती है वो मुख कहलाती है। ठीक है, अब हम मुख के अंदर की बात करेंगे। ठीक है, मुख के अंदर की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जीभ होती है, लार ग्रंथियाँ होती हैं, आपके दांत पाए जाते हैं। बेसिक से सारी जानकारी आपको है, लेकिन आपको बता दें कि जो इसमें दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन से हैं? कृंतक, रद्नक, अग्रचौणक और चौणक। ठीक है, और ये दांत जो हैं हमारे मुख के अंदर जो है ये इस फार्मूले के हिसाब से सेट रहते हैं, यानी 21-23 जो है इस तरह से, यानी कि ये आपका कृंतक हो जाएगा, रद्नक हो जाएगा, ये अग्रचौणक है, ये चौणक हो जाएगा। ठीक है, तो ये वयस्क मानव का जो है दंत्र सूत्र लिखा हुआ। ठीक है, और वहाँ पे अगर शिशु का देखा जाए तो 2102 होता है। ठीक है, 2102 होता है। तो ये बात करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात करेंगे इसमें जीभ यानी कि जिह्वा की। ठीक है,
तो जीवा क्या करती है, ये लार ग्रंथियों से जो लार स्रावित होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि लार ग्रंथियाँ कितनी जोड़ी होती हैं, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। जैसे कर्णपूर है ना, अधोजीवा या जीवाधर भी कह सकते हैं, ठीक है, और अधो अनु, ठीक है। ये यानी कि कर्णमूल यानी कि जो यहाँ पे कर्ण के नीचे जो होती है, ठीक है, और अधोजीवा या जीवाधर यानी कि आधी जीभ के नीचे, ठीक है। और जो यहाँ पे अधोहनु है, तो ये इस साइड में पाई जाने वाली आपकी जो है, यहाँ पे जो है पाई जाने वाली क्या है आपकी ये लार ग्रंथियाँ होती थी, इनसे लार स्रावित होती है। तो लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलिन कहते हैं, ठीक है, जो भोजन को पचाने में और भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जीभ हमारी क्या करती है, उसी लार को भोजन में उलट पलट कर उसको मिलाने का काम करती है, जिससे एक प्रकार से भोजन जो है चिकना और लुगदी के समान हो जाता है, जिससे कि आगे जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाए, भेजा जा सके, ठीक है। तो वही भोजन जो है वो क्या, जब एक प्रकार से तरल चिपचिपे या कह लीजिए लुगदी के समान जब आ जाता है, जिसमें लार मिल जाती है, तो वो भोजन कहाँ, ग्रास नाल में आता है, ठीक है। और ग्रास नाल में आता है तो ग्रास नाल पे ग्रास नली जुड़ी होती है, जिसका संपर्क सीधे कहाँ से, हमारे आमाशय यानी कि स्टमक से होता है, ठीक है। तो स्टमक में भोजन या फिसलते हुआ यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ इसमें भोजन जो है हमारा 3 से 4 घंटे तक यहाँ पे उपस्थित रहता है, ठीक है। तो इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। HCl भी हमारा क्या करता है, अगर यहाँ पे जीवाणु नष्ट नहीं हुए तो HCl भी उन भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को भी नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से भोजन यहीं पे पाचन प्रारंभ यानी कि आपको यहीं पे जो है अधिकांश यानी कि कुछ शेष भोजन बचता है, लेकिन अधिकांश भोजन यहीं पे पच जाता है, ठीक है। और यहाँ, ठीक है, और अमाशय की अगर हम बात करें तो अमाशय जो है वो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भोजन पचता है, ठीक है। और इसका कनेक्शन यहाँ पे आपका ग्रहणी से होता है, जो अंग्रेजी के अक्षर सी और इसको अंग्रेजी के अक्षर जे, ये सभी आप सभी लोग जानते हैं कि अमाशय को अंग्रेजी के अक्षर जे से ही निरूपित किया जाता है, ठीक है। इस तरह का इसका आकार बना होता है, ठीक है। तो इसका जो अंतिम भाग होता है वो जुड़ा होता है हमारी ग्रहणी से, ठीक है, ग्रहणी से जुड़ा होता है। और ग्रहणी का मेन यहाँ पे जो वर्क है तो वो क्या करता है, यानी कि आपके लीवर से जो पित्तरस स्रावित होता है वो यहीं पे आकर के मिलता है, ठीक है, यही ग्रहणी में आकर के मिलता है, जिससे उसको भोजन पचाने में सहायता होती है। और यहाँ से भोजन आपका सीधे चला जाता है आपका छोटी आंत में, ठीक है। अब छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत की बात करें कहने के लिए तो ये छोटी है, लेकिन इसकी लंबाई ज़्यादा होती, उसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती। कितनी होती, 6 से 7 मीटर होती है, ठीक है। और इस छोटी आंत में ही क्या होता है, जो भोजन होता है उसमें जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी जो है अलग अलग पृथक हो जाते हैं। और इन यानी इसी छोटी आंत, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, बाकी सब सारी डिटेल्स आपको मिल ही जाएगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपकी छोटी आंत होती है, छोटी आंत, इसमें अंगुली सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं इसके अंदर, ठीक है, जिन्हें आप रसांकुर या विली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, विली या रसांकुरों का जो हमारा कनेक्शन है वो आपकी धमनी और सिराओं से यानी रक्त कोशिकाओं से होता है। तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करके इसको क्या है बॉडी के अदर भागों में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये इतना ध्यान रखेंगे, जो यहाँ से जो है हमारे जितने भी तत्व हैं उनको का ग्रहण करके विली के माध्यम से वो उसको क्या करते हैं बॉडी के अन्य भागों में यानी कि इसको लीवर तक पहुँचाने का काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जितना आप शेष यहाँ पे कह लीजिए अपशिष्ट के रूप में या अपचित या जो पचा नहीं है उसको कहाँ भेज दिया जाता है, उसको भेज दिया जाता है आपकी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो बड़ी आंत में जब भेज दिया जाता है तो इसमें अभी जल की मात्रा होती है, ठीक है। तो अगर इसी के साथ अगर ये यहाँ से जल के साथ निकल जाएगा है ना, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी जल की कमी भी हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जब बचा हुआ शेष पदार्थ जब आपकी बड़ी आंत में इंटर करता है तो यहाँ बड़ी आंत के द्वारा जो है जल को जो है अवशोषित यहाँ पे कर लिया जाता है, ठीक है। जल को अवशोषित कर लिया जाता है। शेष जितना भी अब पदार्थ जो होता है वो मल के रूप में होता है, अवशेष के रूप में होता है, तो वो क्या होता है बड़ी आंत से जा कर के रेक्टम भाग में यहाँ पे एकत्र हो जाता है। और रेक्टम ये आपका मलाशय भाग होता है, ये क्या करता है, ये भोजन को या बचे हुए
अपचित या अवशेष या अपशिष्ट पदार्थ को उसको क्या करते हैं, उसको मलाशय मार्ग से उसको बाहर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, हमारे कुछ पाचन तंत्र के मुख्य अंगों के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी इस वीडियो में हुई है, और बाकी से अगले जो इसके मेन पार्ट हैं, जैसे आमाशय हो गया, स्टमक हो गया है ना, आपका यहाँ पे ग्रहणी हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो इनको हम क्या करेंगे, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप इनको अलग अलग हम पढ़ेंगे, तभी इसकी हमको विस्तृत जानकारी हो पाएगी। ठीक है, एक वीडियो में संभव नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स।